सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं इकोसिस्टम, जो क्लास 12th का है चैप्टर। तो इसको पूरा ब्रीफली देखने वाले हैं क्या है इस चैप्टर में है। ठीक है, सारे मेन पॉइंट्स हम लोग कवर करेंगे इस चैप्टर में। तो फर्स्ट देखते हैं कि इकोसिस्टम टर्म्स फर्स्ट गिवन बाय। जो इकोसिस्टम का जो टर्म्स है, टर्म्स जो दिया गया है वो टर्म्स दिया गया है एजी टेंसिल। और फिर है फादर ऑफ इकोसिस्टम, तो ओपी ऑर्डम इसका फादर है। एंड टर्म्स किसने दिया है, तो एजी टेंसले दिया है। ठीक है, अब सेकेंड किया है तो फैक्टर लिविंग, टोटल लिविंग फैक्टर एंड टोटल नॉन लिविंग फैक्टर ऑफ एन एनवायरनमेंट प्रेजेंट इन पार्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का डिफिनेशन हो गया ये। ठीक है, इकोसिस्टम डिफिनेशन हो गया। अब देखते हैं कि इट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर नेचर एंड इट इज साल्ट रेगुलेटरी एंड सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट। ठीक है, तो इसका जो डिफिनीशन क्या हुआ कि टोटल लिविंग फैक्टर एंड टोटल नॉन लिविंग फैक्टर, जो लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर जो होते हैं वो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं और एक पार्टिकुलर एरिया में होता है, मतलब कि एक फिक्स एरिया में होते हैं, नॉन लिविंग या लिविंग, उसी को बोलते हैं इकोसिस्टम। और फिर सेकेंड है कि इट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोमास। ये स्ट्रक्चर भी होता है, फंक्शनल भी होता है बायोमास, बायोस्फीयर एंड नेचर। ठीक है, फिर इसका लास्ट जो पॉइंट था हम लोग का कि इट मे बी लार्ज, क्या है, इट मे बी लार्ज ओशियन सी और स्मॉल वाटर ड्रॉप्स लेट। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इट मे बी लार्ज और स्मॉल, यह इकोसिस्टम लार्ज भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है। ठीक है, देखेंगे एग्जाम्पल के टाइप्स देखेंगे हम लोग। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में क्या आता है, तो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में आता है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। अगर लोकेशन के बेसिस पर टाइप्स देखा जाए इकोसिस्टम का, तो फर्स्ट होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, सेकंड होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या होता है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में होता है, एग्जाम्पल बन जाएगा फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, क्रॉप फील्ड एंड डेजर्ट एंड द इकोसिस्टम विच इज फाउंड इन लैंड। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम उसको बोलेंगे जो फाउंड होगा, जो मिलेगा कहाँ पे, तो लैंड पर, मतलब जमीन पर होगा। ठीक है, फिर वह इक्वेटिक में क्या हो सकता है, इक्वेटिक में क्या हो सकता है, इक्वेटिक में पहले एग्जाम्पल देते हैं तो ओशियन, रिवर एंड लेक एंड पाउंड। अब इसका डेफिनेशन देखा जाए तो मे बी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और साल्ट वाटर इकोसिस्टम, मतलब इट प्रेजेंट इन, ठीक है, विच इज फाउंड इन मे बी फ्रेश वाटर एंड इकोसिस्टम और साल्ट वाटर इकोसिस्टम में फाउंड होता है, मतलब प्रेजेंट होता है या फाउंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आफ्टर ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पर देखते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन पर दिया गया है दो। ठीक है, दो में क्या क्या है, नेचर इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचर इकोसिस्टम में क्या होता है, ओशियन, ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट, जो नेचर के द्वारा हो। और आर्टिफिशियल में क्या होता है कि जो हम लोग मतलब करते हैं, जैसे क्रॉप फील्ड हो गया, इक्वेटेरियम पॉन्ड हो गया। जैसे ओशियन में क्या हो गया, ओशियन एक तरह से नेचुरल है, बट जो इक्वेरियम जो लोग रखते हैं आजकल, जो क्रॉप हम लोग धान गेहूँ जो खेती करते हैं वो सब क्या है, आर्टिफिशियल तरह से है। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ साइज के बेसिस पर, तो साइज के बेसिस पर होता है 4-5 टाइप का। देखते हैं फर्स्ट जो है नैनो इकोसिस्टम है। नैनो इकोसिस्टम में वाटर ड्रॉपलेट आते हैं। ठीक है, अब सेकेंड हो जाएगा हम लोग का माइक्रो इकोसिस्टम, और फिर जो मेजो और फिर मेगा, टोटल होता है 4 टाइप का। तो जिसमें सेकेंड जो माइक्रो में आता है क्रॉपफील्ड एंड फाउंड, और मेजो में जाएगा फॉरेस्ट और रिवर, और मेगा इकोसिस्टम में जाएगा ओशियन और अमेज़न। ठीक है, अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम में क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम में होता है बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक में उसको बोलते हैं कि इन्वॉल्व लिविंग बीइंग विच कैन बी प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। ठीक है, और फिर एबायोटिक भी होता है। एबायोटिक में क्या होता है, इट इन्वॉल्व नॉन लिविंग थिंग्स विच कैन बी, वो सब में हो जाएगा, जैसे में विंड हो गया, एयर हो गया, वो सब एबायोटिक हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं पहले बायोटिक का देख लेते हैं। बायोटिक में आ गया हम लोग का पहले हो गया प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या होता है, प्रोड्यूसर तरह से ऑटोट्रॉपस है। ठीक है, ऑटोट्रॉपस मतलब होता है क्या, जो खुद से भोज मतलब खुद पर निर्भर होते हैं। से तो दोज ऑर्गेनिज्म हुज आर कैपेबल ऑफ मेकिंग देयर ऑन फूड बाय द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। दूसरे ऑर्गेनिज्म वह ऑर्गेनिज्म जो कैपेबल होते हैं अपने खुद का भोजन बनाने के लिए। ठीक है, तो उसी को किस बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस जैसे हम प्लांट है, तो प्लांट कैसे भोजन बनाएगा, फोटोसिंथेसिस से। तो फोटोसिंथेसिस करेगा तभी ना, तो फोटोसिंथेसिस से जो भोजन बनाता है ऑन खुद, मतलब अपना खुद, उसी को बोलते हैं प्रोड्यूसर। ठीक है, पूरा लैंग्वेज नॉर्मल लैंग्वेज है। एंड दे मे बी
फोटोट्रोपस और कीमोट्रोपस। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसड्यूसरो है, ठीक है, जिसको मतलब जो दे में भी फोटोट्रोपस एंड केमोट्रोपस, ये फोटोट्रोपस हो सकता है, केमोट्रोपस हो सकते हैं, एंड देर ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसड्यूसर्स, जो मतलब एक तरह से ट्रांसड्यूसर होते हैं, मतलब जैसे में प्रोड्यूसर होता है, कंज्यूमर रहता है, दूसरे पर निर्भर होता है। आगे देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल है प्लांट हो गया, बीजी हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, इसका फुल फॉर्म होता है बीजे का, और फिर होगा फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है। ये सभी क्या होता है, जैसे ऑन फूड मतलब क्या, आप खुद के फूड मतलब खुद पर निर्भर होते तरह से बोल सकते हैं, ठीक है, या आरोट्रोपस से बोल सकते हैं लोग को। और होते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होता है, कंज्यूमर हेटेरोट्रोपस होता है। दोज ऑर्गेनिज्म हुज आर अनेबल टू मेक देयर ओन फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दे आर डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर फॉर फूड आर कॉल्ड कंज्यूमर। क्या बोल रहा है कि यह अपने खुद के फूड के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दूसरे पर डिपेंड होते हैं, जैसे में कि इधर डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर, ये किस पर डिपेंड होता है, प्रोड्यूसर पर डिपेंड होता है, तो उसी को बोलते हैं कंज्यूमर। एग्जाम्पल है प्लूटोन्स, लायन, काउ, ठीक है। जैसे प्लैंक्टन्स हो गए, लायन किस पर, लायन दूसरा मतलब फॉक्स को खाएगा, गोट को खाएगा, और काउ हो गया, तो काउ जो है, तो काउ को हमको लोग क्या चाहिए, काउ के लिए ग्रास चाहिए, तो ग्रास किस लिए, ग्रास ये दूसरे पर डिपेंड हो गया ना, तो ग्रास यहाँ पे प्लांट में आ गया, तो जैसे प्लांट में ही ग्रास आ गया, तो प्रोड्यूसर में क्या आ गया, तो प्रोड्यूसर पर डिपेंड हो गया काउ भी, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे हम लोग देखेंगे कंज्यूमर का टाइप्स, ठीक है। तो कंज्यूमर्स का जो टाइप होता है वो देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ कंज्यूमर। टाइप्स ऑफ कंज्यूमर में हम लोग का फर्स्ट टाइप हो गया प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर क्या होता है, तो प्राइमरी कंज्यूमर होता है कि दोज ऑर्गेनिज्म हु आर डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर फॉर फूड आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी प्रोड्यूसर बोला जाता है, जो प्रोड्यूसर, ठीक है। तो दोज ऑर्गेनिज्म हुज आर डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर फॉर फूड आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर। तो वो ऑर्गेनिज्म जो डिपेंड होता है किस पर, प्रोड्यूसर पर, डायरेक्टली किस पर डिपेंड होता है, प्रोड्यूसर पर, उसी को बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। फिर सेकेंड, दीज आर हार्बीवोरस, ये कैसे होते हैं, हार्बीवोरस होते हैं, ठीक है। फिर काउ हो गया, गोट हो गया, इंसेक्ट, प्लैंक्टन्स, रैबिट, ये सब कैसे में आ गया, प्राइमरी कंज्यूमर में आ गया। और होता है सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर में क्या होता है, तो दोज ऑर्गेनिज्म हुज फूड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर, दोज ऑर्गेनिज्म हु फीड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर, मतलब कि यह सेकेंडरी कंज्यूमर जो होता है से डिपेंड होता है किस पर, प्राइमरी कंज्यूमर पर। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, दोज ऑर्गेनिज्म हुज आर डिपेंड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर, इसको बोल सकते हैं, और फॉर फूड इज कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड पॉइंट, दीज आर कार्निवोरस, ये कैसे होते हैं, कार्निवोरस होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर होता है हार्बीवोरस, सेकेंडरी कंज्यूमर होता है कार्निवोरस, और इस बट प्राइमरी कार्निवोरस, जो सेकेंडरी कंज्यूमर होता है उसमें प्राइमरी कार्निवोरस होता है। और जो हम लोग का इसका बाद आएगा टर्शियरी कंज्यूमर, जो यहाँ पे है टर्शियरी कंज्यूमर में होता है सेकेंडरी कार्निवोरस, देखेंगे अगर हम लोग, ठीक है। एग्जाम्पल में फ्रॉग हो गया, जैकल, फॉक्स, एक स्नेक, स्मॉल फिशेस। फिर आता है टर्शियरी। टर्शियरी कंज्यूमर क्या होता है, टर्शियरी कंज्यूमर से होता है, टर्शियरी कंज्यूमर जो होता है सर डिपेंड होता है सेकेंडरी पर, तो जैसे में लिखा हुआ है इसमें कि दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच फीड ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर, मतलब कि फीड ऑन मतलब जैसे भोजन के लिए बात होता है कि भोजन के लिए सेकेंडरी कंज्यूमर पर डिपेंड होता है, तो इसको ऐसे ही बोल सकता है, दोज ऑर्गेनिज्म हु आर डिपेंड ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर फॉर किस लिए, फूड के लिए, इज कॉल्ड टर्शियरी कंज्यूमर, ठीक है। इसमें पॉइंट है कि दीज आर कार्निवोरस, सेकेंडरी कार्निवोरस इसको बोलते हैं। जनरली एग्जाम्पल हो गया हम लोग का कि फिश, लार्ज फिश, लायन, टाइगर, क्रोकोडाइल एंड ईगल। फिर इसका जो पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि जनरली दीज ऑर्गेनिज्म आर नॉट फीड बाय एनी अदर ऑर्गेनिज्म, दस दे आर कॉल्ड टॉप कंज्यूमर। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ ना कि टर्शियरी कंज्यूमर के बाद जो लायन हो जाएगा, ठीक है, जैसे में टाइगर हो जाएगा, लायन हो जाएगा, टाइगर हो जाएगा, लार्ज फिश हो जाएगा, तो उसके बाद जो होता है इसके बाद से इन्वायरमेंट में कुछ इन लोग को नहीं खा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इन जो टर्शियरी कंज्यूमर होता है उसी को बोला जाता है टॉप कंज्यूमर ही बोला जाता है, क्योंकि जनरली इसके आगे जो होता है सिर्फ इकोसिस्टम नहीं हो सकता, मतलब आगे नहीं बढ़ता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, मतलब फूड चेन आगे नहीं बढ़ता है, इस तरह से बोल सकते हैं। तो आगे पढ़ना है, हम लोग आगे पढ़ेंगे तुरंत। फिर है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या होता है, दोज मतलब दीज आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म
माइक्रोस्कोप मतलब कि छोटे छोटे बोल सकते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु। तो दीज आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी। बैक्टीरिया एंड फंगी है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म एंड विच डिग्रेड और डिकम्पोजेस डेड ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिक मैटर और ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड डिकम्पोजेस। तो बोल रहा है कि व्हिच डिग्रेड एंड डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिज्म, जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिकम्पोज होते हैं, मतलब सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, उसी को बोल सकते हैं डिकम्पोजर्स। ठीक है, अब देखते हैं अगला पॉइंट। अगला जो टॉपिक है हम लोग का इंसेक्टिवोरस प्लांट, जिसमें प्राइमरी कंज्यूमर प्रोड्यूसर रहता है और सेकेंडरी कंज्यूमर रहता है। एक तरह से इंसेक्टिवोरस जो प्लांट होता है उसमें प्रोड्यूसर आता है और सेकेंडरी कंज्यूमर आता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अगला हम लोग का ओमनीवोरस में क्या कहता है? ओमनीवोरस में आता है प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। फिर होता है कि एनिमल हु ड्रिंक मिल्क, कौन सा एनिमल ड्रिंक करता है मिल्क? तो कौन? सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर में कैसे मिल्क हो गया? देखो एक तरह से बोले तो एनिमल हु ड्रिंक मिल्क, एनिमल्स के जो ड्रिंक होता है वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स में आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं फूड चेन। फूड चेन क्या होता है? तो फूड चेन के बारे में बता देते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू टॉप कंज्यूमर, तो ट्रांसफर होता है एनर्जी का कहाँ से? प्रोड्यूसर टू टॉप कंज्यूमर थ्रू रेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फूड चेन। तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू टॉप कंज्यूमर थ्रू सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फूड चेन। सीरीज में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक तरह से बोले तो काऊ हो गया, प्लांट हो गया, बहुत सारे होते हैं ऐसे। तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक इज कॉल्ड फूड चेन। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल। और ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन फूड चेन कैसे होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है। ईच ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई ए स्पेसिफिक प्लेस इन फूड चेन कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। अब बताया जाए कि ट्रॉपिक लेवल क्या होता है। तो ईच ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई ए स्पेसिफिक प्लेस इन फूड चेन, एक स्पेसिफिक प्लेस को चूज कर लेता है इन कहाँ पे? फूड चेन में। ईच ऑर्गेनिज्म, हर एक ऑर्गेनिज्म में, उसी को बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऐसे जाता है। ठीक है, कैसे में देखते हैं अभी। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल बोल सकते हैं प्रोड्यूसर को, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल बोल सकते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, थर्ड को बोलते हैं सेकेंडरी और फोर्थ का टॉप, जिसमें ये एक से ऊपर रहता है। ठीक है, यहाँ प्राइमरी है तो यहाँ सेकेंडरी, कंज्यूमर अगर फर्स्ट है, अगर कंज्यूमर अगर प्राइमरी है तो यहाँ पे सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल होगा। ठीक है, फिर आगे हम लोग का पॉइंट्स। वन ऑर्गेनिज्म कैन होल्ड ओनली वन पोजीशन। वन ऑर्गेनिज्म तो होता है सो होल्ड करता है, पकड़ता है ओनली वन पोजीशन ट्रॉपिक लेवल इन फूड चेन। जैसे प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर ने प्राइमरी ट्रॉपिक लेवल सिर्फ एक पर एक है, एक पकड़ा हुआ है। जैसे कि प्राइमरी कंज्यूमर पर फिर एक पकड़ा हुआ है, सेकेंडरी पर फिर एक है, ऐसे है। ठीक है, जनरली 4 and 5 ट्रॉपिक लेवल प्रेजेंट इन फूड चेन सिंस अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीजेज ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, क्या बोल रही है? तो जनरली 4 to 5 ट्रॉपिक लेवल में क्या होता है? सिर्फ प्रेजेंट फूड चेन में जनरली 4 से 5 होता है। जैसे में 4 हो गया तो यहाँ टॉप कंज्यूमर आ गया, इसके बाद कहाँ से जाएगा? नहीं जाएगा ना। और फिर बोल रहा है कि डिक्रीजेज ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम द ट्रॉपिक लेवल अनदर ट्रॉपिक लेवल। और यह क्या होता है? ट्रॉपिक लेवल एक से अनदर में एनर्जी की तरह से ट्रांसफर करता जाता है ऊपर, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड थोड़े से जाते रहता है। जनरली वी डू नॉट इंक्लूड डिकम्पोजर्स इन फूड चेन। और हम लोग क्या बोलते डिकम्पोजर्स होता है उसको इंक्लूड नहीं करता है जनरली फूड, मतलब जो डेड होता है उस लोग हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं फूड चेन में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब क्या है? टाइप्स ऑफ फूड चेन। फूड चेन तो देख लिया लोग, फूड चेन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन टू अनदर। ठीक है, उसके हैं GFC। टाइप्स ऑफ फूड चेन में होता है GFC का फॉर्म होता है ग्राजिंग फूड चेन। ग्राजिंग फूड चेन या हम बोल सकते हैं इसको प्रीडेटर फूड चेन। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन कि दिस टाइप ऑफ फूड चेन बिगिंस विथ प्रोड्यूसर एंड in successive order it goes from a small organism to big organism. Energy for food chain comes from sun। और एनर्जी जो कहाँ से आता है? तो सनलाइट से आता है। ठीक है, और मच लेस
fraction of energy flow through grazing food chain. A much less fraction of energy flow through grazing food chain. ठीक है, फिर अगला बोल रहा है कि इन एक्वेटिक इकोसिस्टम GFC इज मेजर कंडक्ट फॉर एनर्जी फ्लो. इसको मेजर किया जाता है ग्राजिंग फूड चेन में, नहीं एक्वेटिक सिस्टम में, इकोसिस्टम में. किसके लिए? तो एनर्जी फ्लो के लिए. ठीक है, फिर है ग्रास. एग्जांपल में ग्रास, रैबिट, मैन और फाइटोप्लैंक्टन्स, ज़ूप्लैंक्टन्स, स्मॉल फिश, लार्ज फिश. अब सेकेंड टाइप्स में डेट्राइटस फूड चेन. डेट्राइटस फूड चेन क्या होता है? डेट्राइटस फूड चेन उसको बोलते हैं जिसको मतलब से बोलते हो, इसका दूसरा नाम है सोप्रोफाइटिक. दिस टाइप ऑफ फूड चेन बिगिंस विथ द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर बाय डिकम्पोजर्स. ये फूड चेन स्टार्टिंग कहाँ से होता है? डिकम्पोजिशन. डेड ऑर्गेनिज्म की तरह से शुरू होता है. ठीक है, डेड ऑर्गेनिज्म को ही बोला जाता है डिकम्पोजर्स या डिकम्पोजिशन, इसे बोल सकते हैं. In this type of food chain, primary consumers are bacteria and fungi. In this type of food chain, primary consumer are bacteria. फिर प्राइमरी कंज्यूमर देखते हैं. प्राइमरी कंज्यूमर मतलब क्या हुआ? प्राइमरी कंज्यूमर मतलब होगा कि सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल. ठीक है, पीछे में देखा तुरंत. तो प्राइमरी कंज्यूमर में क्या होगा? सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल पर क्या होता है? बैक्टीरिया एंड फंगी होते हैं. डेड ऑर्गेनिज्म है. डेड ऑर्गेनिज्म में क्या होगा? सबसे पहले बैक्टीरिया एंड फंगी लगेंगे, कोई सन होगा. अब देखिए, इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम लार्ज फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो थ्रू DFC. और इसमें क्या होगा? एनर्जी जो होगा लार्ज फ्रैक्शन होगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा. ठीक है, फ्लो फ्रॉम DFC. फिर एनर्जी फॉर द फूड चेन कम्स फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर और डेट्राइटर्स. और एनर्जी जो आता है फूड चेन में वो कहाँ से आता है? मैटर ऑफ डेट्राइटर्स. आगे पढ़ेंगे डेट्राइटर्स क्या होता है. ऑर्गेनिक मैटर एक तरह से बोलते हैं, बायोमास बोल सकते हैं मैटर को. ठीक है, एक तरह से. फिर है अगला एग्जाम्पल में क्या है? डेड लीव्स, वुड लाउज एंड बैकवर्ड्स. मतलब कि जो पत्ती जो डेड होता है वो नीचे गिर जाता है. फिर वुड काउस मतलब कि जो नीचे होता है, ठीक ना. और फिर ब्लैक बर्ड्स मतलब कि जो जमीन में गिर जाता है उसे कुछ तरह. ठीक है, अब है क्या? अब है पैरासाइटिक फूड चेन. पैरासाइटिक फूड चेन क्या होता है? PFC इसको बोला जाता है हम लोग को. द फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर बट द सक्सेसिव ऑर्डर गोज फ्रॉम द लार्ज ऑर्गेनिज्म टू स्मॉल ऑर्गेनिज्म. जो लार्ज ऑर्गेनिज्म से स्मॉल ऑर्गेनिज्म की तरफ जाता है उसी को बोलते हैं पैरासाइटिक फूड चेन. जैसे में ट्री हो गया, बर्ड्स हो गया. पैरासाइट ट्री बहुत बड़ा होता है, बर्ड्स छोटा. फिर पैरासाइट जो होता है इंसेक्ट से टाइप होता है. ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि फूड वेव क्या होता है. फूड चेन देख लिया, फूड वेव देखते हैं. Food wave, a number of food chain interlinked with each other forming a wave-like pattern is called food wave. So a number of food chain interlinked with each other forming a food-like pattern is called food wave. ये definition हो गया. अब one organism can hold more than one trophic level. वन ऑर्गेनिज्म क्या करता है? होल्ड करता है मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल. फ्लो ऑफ एनर्जी इज डिफ़िकल्ट. फ्लो ऑफ एनर्जी इज़ डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट. जितना एनर्जी जो होता है पासेस होता है उसको डिफ़िकल्ट होता है क्या करना है? कैलकुलेट करना. हम लोग इसको मतलब कैलकुलेट नहीं कर सकते फिर से. फिर है कम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन गिव अस information about stability of ecosystem and vice versa. जो फूड चेन में जो गिव्स देता है इंफॉर्मेशन, स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम एंड वाइस वर्सा. ठीक है, अब है इकोलॉजिकल पैरामीड. इकोलॉजिकल पैरामीड क्या होता है? द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर एट द डिफरेंट टॉपिक लेवल कैन बी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पैरामीड. दिस टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पैरामीड. तो रिलेशन होता है किसमें? प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में, ये जानते हैं हम लोग. तो डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पर होता है. हाँ, कैन बी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पैरामीड्स. इसको जो ग्राफिकली जो रिप्रेजेंट कर देंगे इसको हम लोग, इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल पैरामीड. ठीक है, और कुछ नहीं है. स्ट्रक्चर की बात की जाए तो बेस ऑफ द पैरामीड रिप्रेजेंट प्रोड्यूसर फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल एंड टॉप एपेक्स ऑफ द पैरामीड पर रिप्रेजेंट टॉप कंज्यूमर्स लास्ट ट्रॉपिक लेवल. देखेंगे हम लोग, स्ट्रक्चर भी देखेंगे, ग्राफ भी देखेंगे. और टाइप्स ऑफ पैरामिड. टाइप्स ऑफ पैरामिड में क्या हो गया?
तो टाइप्स ऑफ फैराडे वॉल्स, फर्स्ट है हम लोग का पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर होता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है, पिरामिड ऑफ बायोमास होता है। 3 टाइप होता है, ठीक है, टोटल 3 टाइप होता है। तो pyramid of number में the relationship between producer and consumer are difficult and at different trophic level can be represented in the form of pyramid in terms of number of organic matter number, ठीक है, यही पकड़ना पड़ता है। नंबर ऑफ ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड pyramid ऑफ नंबर। अब देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल, मेरे से एग्जाम्पल रहता है, ठीक है। ये तो सिंपल हो गया कि रिलेशन होता है प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर में एट डिफरेंट टॉपिक लेवल एंड द फॉर्म ऑफ पिरामिड इन टर्म्स ऑफ नंबर, और नंबर के फॉर्म में जब बांट दिया तो उसको बोलते हैं पिरामिड ऑफ नंबर। यही है डिफिनेशन। अब देखते हैं एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल समझ रहा है मेन, ठीक है। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम क्या होता है? ग्रास, गोट, फॉक्स लायन। पहले ग्रास होगा, ग्रास को खा जाएगा गोट, गोट को क्या फॉक्स खा जाएगा और फॉक्स को लायन। तो जैसे हम देखते हैं ग्रास, तो ग्रास T1, T2, T3, T4 ट्रॉपिक लेवल बांटा हुआ है, ठीक है। ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 2, ट्रॉपिक लेवल 3, ट्रॉपिक लेवल 4। अगर ग्राफ बनाते हैं तो ग्रास जो होता है सब बहुत ज़्यादा होता है। ग्रास को पहले बहुत ज़्यादा रख दिए हम लोग नंबर पर बेसिस पर। फिर गोट, गोट जो होता है ग्रास जो खाता है, बट जितना ग्रास होता है उतना गोट नहीं होता है, तो उसका कम कर दिए हम लोग, एक गोट का हो गया। अब फॉक्स, फॉक्स होता है सब गोट को खाता है, तो फॉक्स तो गोट के इतना नहीं होता है। और फिर है लायन, अब लायन फॉक्स कितना नहीं होता है, फॉक्स उतने लोगों को खा जाएगा लायन, तो लायन का अमाउंट कितना हो गया? कम हो गया, ठीक है। अब तो इस ग्राफ को, इस पिरामिड को बोलते हैं अपराइट पिरामिड, ठीक है, ये सब पूछता है। फिर है कि लायन, फिर है फॉरेस्ट इकोसिस्टम बेसिस्ड ऑन फूड वेव। फॉरेस्ट इकोसिस्टम और किसके बेसिस पर है? फूड वेव के बेसिस पर है। तो इसमें फर्स्ट है हम लोगों का ट्री। ट्री में हब सब उसी को बोलते हैं, ट्री का ही पार्ट है। और ट्री को खाया गोट या काऊ या बफेलो, बकरी खाएगा, गाय खाएगा या बैल खाएगा। और इन लोगों को खा गया फॉक्स या लेपर्ड या जैकल। और फॉक्स या लेपर्ड या जैकल कौन सा खाएगा? लायन। तो अमाउंट पहले सबसे ज़्यादा हो जाएगा ट्री का, उसके बाद गोट का, उसके बाद फॉक्स का, उसके बाद लायन का। तो ऐसे बढ़ते से कम हो रहा है, मतलब फिर अपराइट हो रहा है, ठीक है ना, अपराइट। तो दिस इज बेस्ड ऑन फूड वेव, दस इज कॉल्ड नॉन एल्टोनियन पिरामिड। और ये जो बेस है किसके बेस है? तो फूड वेव पर है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग नॉन एल्टोनियन पिरामिड, ठीक है। अब हम तो थर्ड एग्जाम्पल हो गया। अब थर्ड एग्जाम्पल है ट्री इकोसिस्टम। सबसे ज़्यादा होगा ट्री, ठीक है। और मान लेते हैं कि ट्री एक है, एग्जाम्पल मानते हैं ट्री एक है, और एक ट्री पर कितने सारे बर्ड्स हैं? तो कम से कम 10 बर्ड्स हैं। एक से ज़्यादा कितना हो गया? 10 हो गया, मतलब पेड़ से ज़्यादा हो गए बर्ड्स, ठीक है। अब यहाँ पर बर्ड्स के पास कितने इंसेक्ट हैं? मेनी इंसेक्ट्स, कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे हैं, ठीक है। इनफाइनाइट टाइम, मतलब 10 है तो कम से कम 100 होंगे, ठीक है। मतलब बर्ड्स से ज़्यादा है, ठीक है। वो कितना है वो नहीं, बट बर्ड्स से ज़्यादा है, ग्राफ लोगों को समझना है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ट्री जो हो गया से 1 हो गया, ट्री कम हो गया, और उससे ज़्यादा बर्ड्स हो गया, और बर्ड्स से ज़्यादा क्या हो गया? इंसेक्ट हो गया। तो इस टाइप को ग्राफ को हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड पिरामिड। इस टाइप को पिरामिड को हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड पिरामिड, या ग्राफ या स्ट्रक्चर कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग, बट इन्वर्टेड होगा, ठीक है। अब है इक्वेटिंग में क्या होता है? जूप्लैंटोस, ये सब आता है, ठीक है। तो इक्वेटिक में आगे तो पहले हम लोग का फाइटोप्लैंक्टोन्स। फाइटोप्लैंक्टोन्स एक तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और उससे भी जो होते हैं से ज़्यादा होते हैं जूप्लैंक्टोन्स। एक तरह से बोले तो मतलब ज़्यादा, मतलब बड़े बड़े होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये तो पूरा छोटा छोटा हो गया, इससे मतलब कि बड़े बड़े, ये मतलब इनका जनसंख्या इससे कम होता है, और इससे कम स्मॉल फिश का, स्मॉल फिश को लार्ज फिश, मतलब जूप्लैंक्टोन्स को फाइटोप्लैंक्टोन्स को जूप्लैंक्टोन्स खा लेगा, और जूप्लैंक्टोन्स को स्मॉल फिश, और स्मॉल फिश को लार्ज फिश। तो इसका भी ग्राफ जो होगा, ये पिरामिड जो होगा अपराइट बनेगा, ठीक है। अब एक तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो है से ड्रॉ अ पिरामिड ऑफ नंबर for the tree ecosystem in which insects were eaten by lizard by further eaten by birds। क्या बोला? पहला बोला ट्री इकोसिस्टम बनाना है, तो सबसे नीचे हम लोग ट्री रखेंगे। उसके बाद बोल रहा है कि which insect
इंसेक्ट को रखेंगे, ईटन बाय लिजार्ड, फिर लिजार्ड को रखेंगे, और लिजार्ड को कौन खा जा रहा है, बर्ड्स खा जा रहा है, तो बर्ड्स को ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो ट्री को इंसेक्ट खाएगा, ट्री पर इंसेक्ट बहुत सारा होता है, तो ट्री थोड़ा सा हो गया, फिर इंसेक्ट तो बहुत सारा, और इंसेक्ट बहुत सारा को लिजार्ड तो थोड़ा सा ही खाएगा, उससे तो इंसेक्ट से कम ही रहेगा, और लिजार्ड्स को खाएगा बर्ड्स, तो बर्ड्स तो लिजार्ड से कम ही रहेगा। इस टाइप को हम लोग ग्राफ को बोलते हैं अर्न शेप्ड स्पिंडल शेप पिरामिड बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अर्न शेप्ड पिरामिड या स्पिंडल शेप पिरामिड बोलते हैं। अब देखते हैं आगे, अब देखते हैं सेकेंड टाइप क्या है, तो पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास का डेफिनेशन तो देख सकते हो वही होता है, सिर्फ वहाँ पे क्या होता है, नंबर के जगह पर बायोमास हो जाता है। तो द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल बाय द ट्रॉपिक लेवल कैन बी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड इन द टर्म्स ऑफ बायोमास एंड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पिरामिड ऑफ बायोमास। ग्रासलैंड इकोसिस्टम देखते हैं, एग्जाम्पल ही मिल रहा था, इस सबका एग्जाम्पल देखना है ज़्यादातर, ठीक है। एग्जाम्पल में भी वही चित्र हो जाएगा कि ग्रास, गोट, फॉक्स, लायन, तो इसका फिर कैसे हो जाएगा, और फ्राइडे को ग्रास को कहा जाएगा, गोट को फॉक्स, और फॉक्स को लायन। बायोमास के जहाँ पर देखा जाए तो ग्रास का बायोमास बहुत सारा, फिर बाद गोट का, फिर उसके बाद फॉक्स का, फिर बाद लायन का, ठीक है। अब द इक्वेटिक सिस्टम में दो टाइप का था, इक्वेटिक सिस्टम मतलब कि पॉन्ड का भी एक, तो ओशियन का भी, तो यहाँ दोनों का देखना है हम लोगों को। तो इक्वेटिक इकोसिस्टम क्या होगा, इक्वेटिक सिस्टम में लार्ज फिश, स्मॉल फिश, जूप्लांक्टन, फाइटोप्लैंक्टन जो खाएगा जूप्लांक्टन स्मॉल फिश, लार्ज फिश। अगर ओशियन में देखा जाए तो ओशियन में इसको हम लोग दिखा सकते हैं, तो ओशियन में क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन कम होते हैं, उनको खाते हैं जूप्लांक्टन खाते हैं स्मॉल फिश, और उसके बाद लार्ज फिश। मतलब तो सब बायोमास बोला जाता है, बायोमास मतलब उसका साइज नहीं, उसका वजन को बोल सकते हैं, ठीक है, वजन। तो लार्ज फिश का वजन सबसे ज़्यादा हो गया, स्मॉल का उससे कम, जू का उससे कम, और फाइटो का उससे भी कम, तो इसे बन गया इन्वर्टेड। अगर फॉन्ड में देखा जाए तो फॉन्ड में होता है फाइटो का पूरा कम, और उसका जू प्लैंक्टन, बट स्मॉल फिश वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे होते हैं, तो बहुत सारे की क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉन्ड में बहुत सारा बढ़ जाएगा, और बाद फिर लार्ज बहुत कम हो गया, तो मतलब स्मॉल से कम ही होंगे, ठीक है। उसको स्पिंडल और उसको इन्वर्टेड पिरामिड, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब लास्ट है हम लोग का पिरामिड ऑफ एनर्जी, जिसका थर्ड टाइप है। तो थर्ड टाइप में भी ऐसा ही हो जाएगा। तो द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पिरामिड ऑफ एनर्जी, एंड इसको बोलते हैं इसका सेकंड पॉइंट है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अप्लाइड, ये ऑलवेज अप्लाइड होता है। ओनली 10% एनर्जी फ्लो फ्रॉम द ट्रॉपिक लेवल, और इसका 10% एनर्जी फ्लो होता है ऊपर, ठीक है। एनर्जी फ्लो फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल एंड नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, मतलब एक से दूसरे में 10% ट्रॉपिक लेवल एनर्जी एक दूसरे बोलते पास होता है, ठीक है। इसका फिगर हर टाइम अप्लाइड होता है। और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि जितना पढ़े हम लोग उतना से, तो क्वेश्चन देख लेते हैं आज। इफ 1 लाख जूल एनर्जी इमिटेड फ्रॉम द सन, देन अगर 1 लाख जूल एनर्जी इमिटेड फ्रॉम द सन होता है, तो पहले हम लोग जानते हैं बेसिक चीज़ सनलाइट। तो अगर क्वेश्चन हम लोग पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है, तो हाउ मच एनर्जी अवेलेबल एट T4, तो T4 ट्रॉपिक लेवल 4 पास कितने सारा एनर्जी रहेगा। तो सनलाइट से जब हम लोग अर्थ पर आता है एनर्जी, तो हम लोग मानते हैं उसका 1% यूज करते हैं। तो सनलाइट अगर आया 1 लाख जूल, तो ओनली 1% यूज बाई प्रोड्यूसर, तो T1 किया 1%, तो 1% इसका आ जाएगा 1000, और इसी को तो 10% हम लोग ऊपर जाते रहेंगे, एनर्जी के बात किया है, तो 10% T4 में जाएगा 1 जूल, ठीक है। अब हाउ मच एनर्जी अवेलेबल फॉर T3, तो T4 की जगह पर 10 हो गया, बट यहाँ पर T3 नहीं बोल रहा है, T3 के लिए अवेलेबल कितना होगा, तो T3 के लिए अवेलेबल यहाँ पे 100 जूल, क्योंकि T3 जो कंज्यूमर होगा तो T2 को खाएगा, तो T2 के पास कितना है, तो 100 जूल, तो उसी के पास कितना अवेलेबल है, पास T3 के लिए T2 के पास अवेलेबल है 100 जूल, ठीक है। अब आज की क्लास में इतना ही। अब नेक्स्ट जो लोग आएगा, नेक्स्ट में लोग पढ़ेंगे प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी बहुत सारा टाइप होता है, मीनिंग आप नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ।